आदाब सामीन, खुश आमदीद है आपका कश्मीर ऑब्जर्वर फोलियो में। ये वो गोशा है जहां हम जिंदगी, समाज और इल्म के वो पहलू तलाश करते हैं जो आम निगाहों से ओझल रह जाते हैं। आज का हमारा सफ़र एक ऐसे मौजू पर है जो सदियों से तकदीस और एहतराम का निशान समझा गया। उस्तादी बचपन से हम सुनते आए हैं कि उस्ताद रोशनी के चिराग हैं, सच्चाई और इंसाफ के रहनुमा, वो हस्तियां जिनके आगे बादशाह भी झुकते थे। हजरत अली अलैहिस्सलाम का फरमान अब भी हमारे दिलों में जिंदा है। उन्होंने फरमाया था कि जो एक लफ्ज़ भी सिखाए तुम्हें वो उम्र भर इज्जत के लायक है। मगर सवाल ये है कि आज हमारी अपनी वादी कश्मीर में तदरीस की ये रोशनी कितनी रोशन है? क्या वही वकार, वही इज्जत आज के उस्ताद को मैसर है, या ये चिराग हवा के रहमो करम पर है? आइए इस दास्तान को करीब से सुनते हैं। मैं तदरीस के सफ़र पर इस जज्बे के साथ निकला जैसे कोई मुकद्दस वादी में कदम रखता है। बचपन से सुनता आया था कि उस्ताद रोशनी के अमीन हैं, सच्चाई और इंसाफ के रहनुमा, अंधेरों में चिराग जलाने वाले। अल्लामा इकबाल की सदा अब भी कानों में गूंजती है कि सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। और हजरत अली अलैहिस्सलाम का फरमान मेरे दिल में नक्श था कि जो एक लफ्ज़ भी सिखाए वो उम्र भर इज़्ज़त के लायक है। फिर मेरी तदरीसी कहानी कश्मीर से शुरू हुई। श्रीनगर के एक कॉलेज में पहली तकरीरी मिली। दिन में 5 क्लासें, रात गए तक लेक्चर्स की तैयारी और उम्मीद और फ़र्ज का मलाप। मगर ओहदा हमेशा आर्जी रहा। मुझे नीड बेस्ड कहा गया। गोया बरसों की मेहनत, तहकीक और PhD महज एक सेमेस्टर की मेहमान थी। स्टाफ मीटिंग में मेरी मौजूदगी खामोशी से बर्दाश्त की जाती, मगर माना नहीं जाता। सेमिनार की खबर अक्सर तुलबा के जरिए मिलती, इदारे के जरिए नहीं। यकीन और हकीकत का ये खला पिछले 5 बरसों से मेरा साया बन गया है। मैंने अपने जैसे और भी किस्से सुने। सोपुर के एक लेक्चरर ने कहा कि तुलबा सरगोशी में पूछते हैं, क्या इन्हें सेमिनार में जाने की इजाजत है? बारामुल्ला के एक उस्ताद को मुस्तकिल अमले के रजिस्टर संभालने को कहा गया। कभी लाइब्रेरी से रोका गया, कभी तुलबा के सामने ताना सुनना पड़ा। ये छोटी बातें नहीं, ये वकार पर वार है। और वकार के बगैर तदरीस का सफर कैसे जाए? जब सरकारी कॉलेजों में आधी असामियां कंट्रैक्चुअल हों तो ये तकसीम सिर्फ असातिज़ा को नहीं, सारी तालीमी फजा को जख्मी करती है। तुलबा देखते हैं कहीं रजिस्टर धूल चाट रहा है, कहीं इम्तिहानों में रियायत बढ़ रही है, तो कहीं जानिबदारी से नताइज तय हो रहे हैं। फिर ये भरोसा खो देते हैं और क्लासरूम से निकलकर पार्कों में जा बैठते हैं जहां मोबाइल की रील्स लेक्चर से ज्यादा रंगीन लगती हैं। हम इन्हें लापरवाह कहते हैं, मगर दरअसल ये बेदिली एक गहरी मायूसी की बाज़गश्त है। कश्मीर से बाहर मैंने एक और जहान देखा। AMU और JNU, दिल्ली और हैदराबाद के कॉन्फ्रेंस में मैंने प्रोफेसर्स को पाया जो आजिज़ी के साथ पढ़ाते, सवालों को खुश आमदीद कहते और नो अमूज़ असातिज़ा की हौसला अफजाई करते, जो तदरीस को ज़ाती जागीर नहीं, इज्तिमाई मिशन समझते थे। और इनसे सीखकर यकीन हुआ कि तब्दीली मुमकिन है। और इस तब्दीली की बुनियाद है इज्जत। जो उस्ताद वक्त, इल्म और मेहनत देते हैं, इन्हें नीड बेस्ड के लेबल में कैद नहीं किया जा सकता। कम अज कम कंट्रैक्चुअल लेक्चरर्स को असिस्टेंट प्रोफेसर का नाम देना भी इज्जत की अलामत होगा। मगर असल जरूरत है मुनसिफाना तनख्वाहें, पूरे साल की मुलाजमत और शफाफ रास्ते, ताकि बरसों पढ़ाने वाले भी मुस्तकिल हो सकें। यही असलाहात 60,000 से जायद बेरोजगार नौजवानों के लिए भी दरवाजे खोलेंगी। सिफारिश नहीं, मेरिट के दरवाजे। इज्जत सिर्फ तनख्वाह से नहीं मिलती, ये इस बात से मिलती है कि उस्ताद को दयानत और इंसाफ से परखा जाए, न कि कंट्रैक्ट की मोहरों से। प्रिंसिपल्स और सीनियर्स को सीखना होगा कि एक बेपरवाह लफ्ज भी जख्म दे सकता है, खास तौर पर क्लासरूम्स में। साथ ही असातिज़ा को भी
اپنے اور طلباء کے رشتے کی حرمت بچانی ہوگی۔ قریب ہونا اور بے تکلف ہو جانا دو الگ باتیں ہیں۔ استاد گرم جوش اور مہربان ہو سکتا ہے، مگر وہ وقار باقی رہنا چاہیے جو اس رشتے کی جڑ ہے۔ ٹیچرز ڈے میرے نزدیک گلدستوں اور تقاریر کا دن نہیں، محاسبے کا دن ہے۔ ایک دن جب ہم خود سے پوچھیں اپنے خواب اور اپنی حقیقت کے بیچ کتنی دوری ہے، کیا ہم روشنی کے امین بن سکے یا رسموں میں کھو گئے؟ علم کی یہ روشنی صدیوں سے سفر کرتی آئی ہے، سقراط سے رادھا کرشن تک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے کلاس روم تک، مگر یہ شعلہ بجھنے لگتا ہے جب استاد کی توہین ہو، طلباء کا یقین ٹوٹے اور درجہ و حیثیت سیکھنے سے بڑھ کر ہو جائے۔ اس دن کو سچ مچ منانے کا مطلب ہے اس روشنی کی حفاظت کرنا۔